आ रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट जो है उसका पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 देख लेना पहले, उसके बाद पार्ट 2 देखना। आज की क्लास जो रहेगी पार्ट 3 की रहेगी, जिसमें कि आपको जो 3 टॉपिक बचे थे वो आज मैं पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, उसके बाद रंसिडिटी क्या होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो आज की क्लास में अपन इनके बारे में अपन समझेंगे, 1 बाय 1 करके टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या होता है, हो सकता है आपसे ये पूछ लेगा कि इन दोनों को आप एक्सप्लेन करके बताइए कि कोरोजन और रंसिडिटी क्या होता है। उसके बाद हो सकता है कि कोरोजन के साथ में आपको प्रेसिपिटेशन दे दें, तो मतलब इसका मतलब होगा कि आपको इनमें से टॉपिक आता ही आता है, और हो सकता है कि 2 कंबाइन करके आपसे इसमें पूछ लेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको ये पढ़ना पड़ेगा 3 टॉपिक, कोरोजन, रंसिडिटी और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि कोरोजन होता क्या है। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है बेटा समझना आपको, इसमें 2 मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें कि वेन अ, ठीक है, पहले मतलब कोरोजन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना। वो लोहे की जो भी चीज रहेगी उस पर क्या लगना, जंग लगना, क्या कहलाता है आपका कोरोजन। जो आपके रिएक्शन जो हो रही है, किस तरीके से आपको जंग लगता है लोहे में, तो वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, when a metal is exposed to substance such as moisture, acid, etc. For some time a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to a corrode। ठीक है, इनका मतलब ये बताया इस लाइन में, ये लिखा है कि जब कोई भी मेटल मतलब क्या होता है, धातु, जो धातु जो रहती है और कोई भी पदार्थ जो रहता है, मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी। तो नमी वगैरह जब आती है उसके संपर्क में आई कुछ टाइम तक, तो उसकी जो लेयर जम जाती है उसके ऊपर, याद रखना लोहे पे क्या होता है, लेयर जम जाती है किसी धातु की। ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी जम जाएगी, तो नमी जब जमेगी तो याद रखना वो वीकनेस मतलब क्या होता है, कमजोर। जो आपकी धातु जो रहेगी, मेटल जो रहेगी, वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कमजोर जब होगी तो उसको याद रखना उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उस पर करोजन आ जाता है, या उस पर संसारण आता है, मतलब उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है जब वो क्या होता है, लोहा आपके मॉइस्चर या मौसम या ताप वगैरह में आता है। तो ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया। फिर उसके बाद जो लिखा है, कोरोजन जो होता है वो किस किस के ऊपर होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की वस्तु पे जंग लग जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपका जो तांबा वगैरह होता है, चांदी जो होता है उस पर क्या होता है, काली परत जम जाती है। याद, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी पे क्या होता है, काले कलर के परत जम जाती है, याद रखना। एंड ग्रीन कटिंग ऑन अ कॉपर, कॉपर जो होता है, कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, सिल्वर आपको चांदी, तो कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा। तो तांबे के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन मतलब हरे कलर की परत जम जाती है। सबके सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके कोरोजन के उदाहरण हैं। इस लाइन का मतलब समझा। अब बात आते हैं कि जो कोरोजन जो होता है कि इसको आप किस तरीके से कम कर सकते हो। किस तरीके से याद रखना है कि यार हम इनको कम कर सकते हैं, कि लोहे की जो वस्तु रहेगी उस पर आप किस तरीके से इनको कम कर सकते हो, क्या उपाय कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि कोरोजन का आपको प्रिवेंशन बताइए, प्रिवेंटेड बताइए, क्या क्या प्रिवेंशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना, ग्रीसिंग के द्वारा कर सकते हैं। याद रखना किसके द्वारा कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हो। उसके ऊपर लोहे की जो वस्तु पेंटिंग कर दो, पेंट वगैरह कर दो, याद रखना। और एक ऑयलिंग कर दो उसकी सरफेस पे, ताकि उसको जंग से हम बचा सकते हैं। तो ये सब जितना मैंने समझाया है ये आपका क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या ध्यान रखना है, कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है कि किसी भी लोहे की वस्तु पे जंग लगना, वो क्या कहलाता है, हमारा कोरोजन कहलाता है। अब कोरोजन जो होता है किस किस पे हो सकता है, एक लोहे की वस्तु पे, ये लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की वस्तु पे हो सकता है। फिर उसका बाद चांदी जो होता है, चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, उस पर हो जाता है। फिर तांबा जो रहता है, तांबे के ऊपर हरे कलर की परत जम जाती है, उसमें होता है। जैसे आपने सिल्वर की आप अंगूठी वगैरह पहनोगे चांदी की, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का जम जाता है। वो किसके कारण होता है, आपका कोरोजन के कारण होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। आया सबको समझ में कि नहीं है। अब बेटा इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका रंसिडिटी। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं आपको कि जो रंसिडिटी होता है इसका मतलब होता है बासा या बासी चीज। कोई भी चीज क्या होती है, बासी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, मतलब जो हवा के जब संपर्क में आएगी तो नाउन एज रंसिडिटी होता है। ये कोई भी चीज रहती है वो क्या हो, तेल हो गया,
बसायुक्त कोई बासी चीज हो गई, वो वायु के संपर्क में जैसे ही आएगी तो क्या होता है, उसको हम जो आएगी संपर्क में तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रंसिडिटी कहते हैं। इट लीड्स टू बेड स्मेल, उसमें स्मेल मतलब बदबू आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी। बेड टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। वो फूड मतलब जो भी खाने की चीज़ रहेगी उसको अपन सिंपल ये समझो जैसे ब्रेड वगैरह होती है, ठीक है। ब्रेड रहा, उस ब्रेड को अपन ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रखा, तो चौथे दिन आपने देखना बेटा उस ब्रेड के ऊपर देखना बारीक बारीक से फफूंद जैसे जमने लगती है, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही घरों में रोटियां वगैरह होती है, रोटियों को भी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उस पर भी क्या होता है, फफूंद जमने लगती है, तो उस पर क्या होता है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसका टेस्ट के साथ साथ उसमें स्मेल आने लगती है। ये सब किसके कारण हो रहा है, आपका रंसिडिटी के कारण हो रहा है। और एक और बेस्ट एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपने चिप्स का पैकेट लिया आपने, ठीक है, तो चिप्स का पैकेट लेंगे तो जब उसको उसमें चिप्स के अंदर याद रखें नाइट्रोजन गैस होती है, तो जब अपन चिप्स को जब फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन गैस जो होती है उसके अंदर चली जाती है। तो चिप्स जो रहेगी पहला दिन तो सेम लगेगा उसका टेस्ट, लेकिन नेक्स्ट डे जो रहेगा उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाता है। उसके टेस्ट में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसमें भी स्मेल आने लगती है, टेस्ट भी बेकार लगने लगता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब बात करते हैं जो आपका इससे क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं रंसिडिटी के, ठीक है। सीधा सीधा याद रखना है, जैसे आपको याद रखना है कि जो कीपिंग जिस 1 2 3 4, लेकिन 4 में से आप कोई से भी 2 आपको याद करना है, ठीक है। पहली चीज जो कंटेनर जो होता है, बर्तन जो होता है खाने वगैरह को, उसको अपन को टाइट मतलब कसना है ताकि वो एयर के संपर्क में ना आए, ठीक है, याद रहेगा, वायु के संपर्क में ना आए। उसके बाद रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस को भी आपको रिप्लेस कर देना, याद रखना, जैसे आता है दोबारा नाइट्रोजन उसमें अपन रख देंगे। फिर आता है तुम्हारे इसमें कूलिंग करके भी अपन इसको बचा सकते हैं, याद रखना। तो ये कहलाती है आपकी रंसिडिटी। रंसिडिटी का मतलब क्या होता है, भाषा। इस तरीके से मैंने आपको 2 पॉइंट आपको अच्छे समझा दिए। अब थर्ड पॉइंट जो आपका बच रहा कौन सा, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन समझते हैं। प्रेसिपिटेशन जो होता है इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए, जैसे क्या होता है, दही आप जमता है, याद रखना, दही का जमना जो होता है वो इसी के कारण होता है। सीधा पहली चीज क्या लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ वाइट colored substance which is insoluble in water is formed, then it is known as precipitation reaction बोला जाता है। जैसे कहने का मतलब ये होता है, इसमें एक वाइट कलर जो होता है वो नीचे जम जाता है, याद रखना। उसका इनसॉल्युबल का मतलब होता है आबिले, मतलब ये इनसॉल्युबल मतलब वो जल में कभी भी घुलता नहीं है, याद रखना, पानी में वो कभी भी घुलेगा नहीं। तो जो रिएक्शन जो होती है वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं। आया सबको समझ में? जैसे कहने का मतलब बेटा आप गर्म पानी को गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, उस पानी को उसमें अपन गैस बंद कर दो, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद आप देखना उसके नीचे साइड में, याद रखना, वाइट से याद रखना, वो नीचे तली में क्या होते हैं, जम जाते हैं, याद रखना, ठीक है। वो जम रहे हैं, वो किस क्रिया के कारण हो रहे हैं, आपके अपक्षेपण जैसे हो, तो क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा Na2SO4 प्लस BaCl2, फिर ये रिएक्शन रहेगा, फिर ये होगा BaSO4, और ये मतलब आपका BaSO4 जो होता है एक सॉलिड फॉर्म होता है जो कि आपका कभी भी जल में घुलता नहीं है, जिसको अपन इनसॉल्युबल बोलते हैं, और ये तीर के निशान का मतलब होता है वो नीचे जम रहा है, BaSO4 और 2NaCl। ये आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। फिर आप डायग्राम भी इसमें बना देना, और डायग्राम के साथ में भी आप समझो। आप देखो बेटा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। अपन ने ये बर्तन लिया, ठीक है, ये अब इसमें अपन ने क्या करा भैया, ये अपन ने इसमें सॉल्यूशन लिया। क्या लिया अपन ने इसमें सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिया इसमें सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब जैसे ही इसको अपन ने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के बाद इसको अपन क्या करा, गर्म वगैरह कुछ भी किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद आपको ध्यान रखना है, फिर से अपन देखो बेटा, तो ये सेम हो जाएगा, ये हुआ, ठीक है। तो आप देखना उसके नीचे साइड में इस तरीके से याद रखना, वाइट इसमें क्या होता है, जम जाते हैं, याद रखना। तो ये वाइट जो जम रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको तीनों टॉपिक पढ़ा दिए, कोरोजन क्या होता है, रंसिडिटी क्या होती है,
और आपका प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो इस तरीके से पहला चैप्टर मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम पहला चैप्टर क्या, आप सिलेबस देखो, उसके बाद पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखो, उसके बाद पार्ट 3 देखो। ठीक है, तो बेटा क्लास कैसी लगी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन बेटा मैं देख रहा हूँ आप कमेंट नहीं करते यार, आपको कमेंट करो भैया, कमेंट करोगे तो हम जो भी कमी रहेगी हमारे अंदर वो हम कमेंट से क्या होगा, हम समझ में आएगा कि भाई हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कि हमारे पढ़ाने में गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सारी चीज़ आप बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहला चैप्टर साइंस का पढ़ा दिया है, और इसमें पहला चैप्टर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 101% फाइनल पेपर में आपका आएगा। ठीक है, धन्यवाद।